हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। हमारी इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने वाइटल प्रोसेस पढ़ा था एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। फिर हमने देखा कि अब हम थर्ड क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें, एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ हैं, जो वो फाउंडर हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये याद रखना। एडम स्मिथ जो हैं, जो भी मैंने हाईलाइट किया है रेड से वो इम्पॉर्टेंट है। आप उन वर्ड्स को भी देख लोगे अगर, तो आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। ऑलरेडी मैंने ये समराइज्ड फॉर्म में लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में अगर इन वीडियोस को देख लेते हो तो आपका क्विक रिवीजन यूं ही हो जाएगा, चुटकियों में। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ अच्छे से रट जाएगा। आपको रटते हैं आप तो, और अगर समझते हैं तो समझ भी जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कि एडम स्मिथ जो थे वो फाउंडर थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सेकंड हमारा ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, द टर्म माइक्रो हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल। तो जो हमारा जो टर्म माइक्रो है वो डराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड, जो हमारा ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, उससे डराइव्ड हुआ है हमारा माइक्रो वर्ड, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। थर्ड हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो इकोनॉमिक थ्योरी की वो पार्ट है जो कि स्टडी करती है, विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो कि स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी के बिहेवियर को, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया भी बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी बोल सकते हैं। कि अगर हम सर्वे करते हैं तो इंडिविजुअली भी देखते हैं ना कि सर्वे में कि ये सर्वे उसके अकॉर्डिंग हो जाता है इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से। तो एरिया भी हो गया इसमें, पर्सन भी आ गया इसमें, और कोई भी पर्टिकुलर थिंग आ गई इसमें, कोई भी चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल एंड स्मॉल, ये आपको याद रखना है कि माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल स्मॉल दोनों होता है। और जो हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ माइक्रो पढ़ के हमारा काम चल जाएगा या सिर्फ मैक्रो पढ़ के हमारा काम चल जाएगा। कि नहीं नहीं, हमें तो एक इंडिविजुअल के बारे में जानना है, हमें तो छोटे से एरिया के बारे में जानना है, स्मॉल एरिया के बारे में, तो हम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर आप एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्मॉल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम होल नेशन में एक स्टेट की बात करें और उस स्टेट के कुछ लोगों की बात करें किसी सर्वे को लेके, तो वो बताता है एक तरीके से कि हाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, इस जगह ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वहीं पे फिर हमारे होल नेशन की बात करें, जब हम पूरे अपने देश को संबोधित करते हैं तो पूरे नेशन की बात हो जाती है, जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। तो पूरी हर एक चीज़ जो बड़ी चीज़ बनती है वो छोटी छोटी चीज़ों को ही तो मिला के बनती है। हमने बचपन में वो पढ़ा है कि बूंद बूंद से मटका भरता है, तो उसी तरीके की बात है ये भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, आइए चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। द टर्म मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। ये इसका मतलब होता है लार्ज, इसका मतलब होता है स्मॉल। तो जो मैक्रो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है लार्ज, इकोनॉमी एज अ होल। और सेकंड पढ़ते हैं, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो ये क्या है, इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे नेशन की बात होती है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें छोटे पर्टिकुलर जगह की या चीज़ की बात होती है। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट अच्छे से करके बता दिया, और मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट में कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हमें छोटी सी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता होगा, अगर हम किसी फैमिली का एग्जाम्पल लें, अगर हमें पता है कि इसके फादर इस पर्सन के फादर ये काम करते हैं और इनकी, तो हम वहाँ से पूरी फैमिली की इनकम का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे अगर 4 लोग हैं एक फैमिली में और उन चारों की इनकम का इंडिविजुअली हमें पता है, तो हमें उस पूरी फैमिली का एग्रीगेट इनकम भी पता चल जाएगा। मतलब
यहाँ से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मिल गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मिल गया। ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है फैमिली वाला, कि फैमिली में अगर 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग जॉब करते हैं या फिर उनकी कुछ इनकम है किसी भी तरीके से, कोई वो सर्विस प्रोवाइड करके इनकम कर रहे हैं या फिर बिजनेस करके कर रहे हैं, जो भी है उनका। तो अगर इंडिविजुअली हमें उन दोनों की इनकम के बारे में पता है, तो हमें फिर पूरी फैमिली की इनकम के बारे में भी पता चल जाएगा कि हाँ, मिस्टर ए कमाते हैं 10,000 और मिस्टर बी कमाते हैं 15,000, तो एग्रीगेट कितना हो गया दोनों का मिला के 25,000 रुपये इनकी फैमिली की मंथली इनकम है। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, दोनों का दो एक साथ यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस रहता है। तो इसीलिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा मत करे सोचिएगा कि एक ही ज़रूरी है, एक नहीं है। तो ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। इससे ज़्यादा इजी वे में मुझे नहीं लगता कोई भी समझा पाएगा या आप समझ पाएंगे इससे ज़्यादा इजी वे में। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, इतना ही है इसमें, इसकी डेफिनेशन में मैं कह सकती हूँ। तो आज की क्लास में, इसमें 3rd क्लास में हमने यही किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।